नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पावरफुल मीडिया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे तेज खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वह भी बिना किसी रुकावट के, सबसे तेज स्टीक अंदाज में। हर जिले की बड़ी खबर आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 100% सही और ताजा खबरें जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। सीएम साय ने पीएम आवास योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। जांजगीर चांपा में सुशासन तिहार के दौरान सीएम साय ने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लेन देन की शिकायत पर संबंधित कलेक्टर को तत्काल निलंबित किया जाएगा। ग्रामीणों की समस्याएं चौपाल में सुनकर अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश भी। किराना दुकान की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। जशपुर में पुलिस ने किराना दुकान की आड़ में चल रहे अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया है। बड़ी मात्रा में शराब जब्त हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। मात्र 1 रुपए में मिल रहा हेलमेट। भिलाई में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय विधायक ने नई पहल की है। अब यहां लोगों को मात्र 1 रुपए में हेलमेट मिल रहा है। योजना का उद्देश्य युवाओं को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना और हादसों को कम करना है। दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की उठाई मांग। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है और सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल नियुक्ति दी जानी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। सुशासन तिहार के अवसर पर सख्ती पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने पीपल के पेड़ के नीचे ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। योजनाओं की जमीनी स्थिति का भी जायजा लिया। सेल ने अटकाया पूर्व अधिकारियों का 70 करोड़ रुपए। सेल द्वारा पूर्व अधिकारियों के 70 करोड़ रुपए के भुगतान में देरी से नाराज पेंशन भोगियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकारियों का आरोप है कि लंबे समय से बकाया राशि नहीं दी जा रही, जिससे उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगले 2 दिनों तक कहर बरपा सकता है मौसम। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में अगले 2 दिनों तक तेज आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। किसानों को फसल की सुरक्षा के उपाय करने की अपील की गई है। बालोद में किसानों पर पड़ी महंगाई की मार। बालोद जिले में बीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। दलहन और तिलहन बीजों के साथ धान के बीज भी महंगे हो गए हैं, जिससे किसानों की लागत बढ़ गई है। महंगाई की इस मार से किसान चिंतित हैं और सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं। तेंदुपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण में हुई बड़ी गड़बड़ी। जगदलपुर में तेंदुपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितता सामने आने पर 11 समितियों के संचालक मंडल को भंग कर दिया गया है। साथ ही एक वन अधिकारी को निलंबित किया गया है। शासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। सक्ती और जांजगीर जिले में उतरेगा सीएम का उड़न खटोला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दौरे के तहत सक्ती और जांजगीर जिले पहुंचेंगे। वे उड़न खटोले से पहुंचकर लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नए तहसील भवन का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर कई विकास योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ गिरे ओले। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान 5-6 डिग्री तक गिर गया। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने आगे भी ऐसा ही मौसम रहने की चेतावनी दी है। आईईडी ब्लास्ट। चपेट में आने से 2 जवान घायल। बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। क्षेत्र में मुठभेड़ की स्थिति बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कोरबा में मौसम बदला तो बिजली की मांग 2000 मेगावाट तक घटी। कोरबा में मौसम में ठंडक बढ़ने से बिजली की खपत में भारी गिरावट आई है। मांग घटकर 2000 मेगावाट तक पहुंच गई, जिससे बिजली उत्पादन पर कम दबाव पड़ा है। इससे राज्य सरकार को आर्थिक रूप से फायदा हुआ है। राजनांदगांव में थैला बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। राजनांदगांव में थैला निर्माण फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
तूफान से मानिकपुर में 30 से 35 घरों को नुकसान। मानिकपुर में आए तेज तूफान से 30 से 35 घरों की छतें उड़ गईं और 5 बड़े पेड़ धराशायी हो गए। जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है और राहत कार्यों की शुरुआत हुई है। धमतरी शहर को मिली सिटी बस की सौगात। धमतरी में 6 साल बाद सिटी बस सेवा दोबारा शुरू की गई है। पुराने वाहनों की खराब स्थिति और बजट की कमी के कारण यह सेवा बंद थी। अब नए बसों के साथ योजना की शुरुआत हुई है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी। मड़ई मेले में झलकी आदिवासी लोक संस्कृति की अनूठी छटा। दंतेवाड़ा के मड़ई मेले में आदिवासी लोक संस्कृति की रंगीन झलक दिखी। सैकड़ों ग्रामीण अपने ग्राम देवी देवताओं को लेकर पहुंचे। पारंपरिक नृत्य, संगीत और पूजा अर्चना के आयोजन हुए। मेले में लोक सांस्कृतिक विरासत की झलक स्पष्ट रूप से नजर आई। जूतों की माला पहनाकर आरोपी का निकाला जुलूस। कांकेर में महिला से दुष्कर्म के आरोपी युवक को पकड़कर हिंदू संगठनों ने जूतों की माला पहनाकर सड़कों पर जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। रायपुर में पीएम आवास की राशि देने में हुई देरी। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी करने में लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने 4 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। लाभार्थियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ईओडब्ल्यूएसीबी ने की बड़ी लापरवाही। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले में बड़ी चूक सामने आई। ईओडब्ल्यूएसीबी ने दंतेवाड़ा के डीएफओ को रायपुर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए फटकार लगाई। अब दोबारा सही स्थान पर पेशी की तैयारी हो रही। वृंदावन धाम के स्वामी यदुनंदन सरस्वती ने पीएम मोदी और शंकराचार्य परंपरा पर की तीखी टिप्पणी। स्वामी यदुनंदन सरस्वती ने वृंदावन में बयान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और शंकराचार्य परंपरा पर तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने आतंकवाद के लिए मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार बताया। उनके बयान पर विभिन्न वर्गों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का 2 दिनी बैठक जारी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगर सुराज संगम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पीपीटी के जरिए शहरी विकास योजनाओं का रोड मैप प्रस्तुत किया। 2 दिवसीय बैठक में नगर निगम और निकायों के अधिकारियों को नई योजनाओं और क्रियान्वयन की दिशा दी जा रही है। बस्तर में बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान प्रेशर बम ब्लास्ट। बीजापुर के जंगल में नक्सल ऑपरेशन के दौरान प्रेशर बम ब्लास्ट हुआ, जिससे एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। दोनों को एयरलिफ्ट कर रायपुर रेफर किया गया है। इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया और ऑपरेशन अब भी जारी है। मेडिकल छात्रों ने किया सामूहिक रक्तदान। जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सामूहिक रक्तदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की रक्त की कमी को दूर करने की सराहनीय पहल की। इस अभियान को स्थानीय प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन का भी सहयोग मिला।